वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इम्पल्स ट्यूटोरियल। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम की। तो नंबर सिस्टम का 1.1 हम लोग आज देखेंगे। इससे पहले हम लोग क्या कहें कि नंबर सिस्टम का कंसेप्ट आपको बता दिया है, जो कि हमने पिछले वीडियो में आपको मतलब नंबर सिस्टम के जितने भी कंसेप्ट हो सकते थे वो सारे कंसेप्ट दो रेशनल नंबर के बीच में कैसे नंबर्स निकालते हैं, या फिर इरेशनल नंबर के बीच में और भी जितने मतलब इरेशनल नंबर को कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, ये सारे चीज़ का एक मतलब क्राइटेरिया हमने आपको बताया ताकि आप लोग क्या करें कि उस टाइप से क्वेश्चन कर सके। अब क्या है कि हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे जो अभी हमारे एनसीईआरटी का 1.1 है, उसमें जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कि उसमें किस टाइप के क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। उसमें का एक पहला क्वेश्चन जो था कि मतलब उसमें अगर आप देखेंगे बुक में, तो बुक में पहला क्वेश्चन ही है ये कि जीरो अगर रेशनल नंबर है तो उसको जस्टिफाई करिए। तो जिसके बारे में हम कल भी डिस्कस किए थे कि मतलब जीरो जो अगर रेशनल नंबर है तो उसको कैसे मतलब हम लोग मतलब कोई पूछेगा तो कैसे बताएंगे। तो वो सब सारी चीज़ों की बात हम लोग करेंगे। अब क्या करना है कि आपको ये सारी क्वेश्चन करने से पहले जितना भी हम कंसेप्ट दिए हैं, या फिर आप वो अपने बुक से थोड़ी सी हेल्प लेके आप उस कंसेप्ट को देखिए और फिर कोशिश कीजिए। कुछ लोग तो क्वेश्चन कर भी लिए होंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं, और कुछ लोग नहीं भी किए होंगे, तो कोई बात नहीं, हम उसमें लाइन बाय लाइन 1.1 के सारे क्वेश्चन कराएंगे। क्योंकि एनसीईआरटी में क्वेश्चन के जो नंबर होते हैं, क्वांटिटी होती है, वो कम होती है। तो मैं ये ऐसा कहूँगा कि एक साइड बुक से आप लोग मतलब एक साइड बुक से भी आप लोग क्वेश्चन लगाइए ताकि आप लोग को क्वेश्चन के जो डाउट हो वो क्लियर हो जाए। क्योंकि जो अगर आप क्वेश्चन करते रहेंगे तो ये एक्सपीरियंस से मतलब थोड़ा सा अच्छा रहेगा। और अगर आपको क्वेश्चन नहीं मिल पा रहे हैं तो हम क्वेश्चन भी प्रोवाइड करेंगे आपको कि मतलब इस टाइप से क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन को हम लोग बताएंगे। उससे पहले जितने भी लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि टाइम टू टाइम हमारे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे मैक्सिमम से मैक्सिमम लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फ्रेंड सर्किल में भी शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और बताइए कि मतलब वीडियो हमारी कैसे लग रही थी, ताकि हम उससे मोटिवेट हो सके और उससे आपके सामने और भी अच्छी अच्छी वीडियोज लाते रहें। तो आज चलिए देखते हैं हम लोग कि क्वेश्चन क्या है और उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं। तो अभी क्या है कि हम लोग 1.1 का जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.1 के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, ये सारे क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन सॉल्व करेंगे। देखिए, हमने पहले ही आपसे कहा था कि इसमें क्या है कि इसका जो पहला क्वेश्चन है वो यही है कि आपको पूछ रहा है कि ये जीरो इज ए रेशनल नंबर, क्या जीरो रेशनल नंबर है, और कैन यू राइट इट इज द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर क्यू p एंड q आर इंटीजर। बोल रहा है कि ये बताइए कि क्या जीरो रेशनल नंबर है और क्या इसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं वेयर p एंड q एज ए इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू जीरो। यानी कि आपको ये बताना है कि ये रेशनल नंबर है कि नहीं है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो इसको करने के लिए जो हमारा मेन है, आपका क्वेश्चन ये है कि क्या जीरो रेशनल नंबर है, और अगर जीरो रेशनल नंबर है तो क्या उसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और q क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो वेयर p एंड q इज ए इंटीजर। अच्छा एक बात बताइए, ये हमारा है जीरो, जीरो को अगर हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, तो यानी कि अगर इसका p बाई क्यू फॉर्म अगर बोला जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 0/1। अच्छा 0/1 क्या होता है, जीरो ही होता है। हम लोग क्या किए, 0/2 लिख दिए, ये भी क्या होता है, जीरो ही होता है। हम 0/3 लिख दे रहे हैं, ये भी जीरो होता है। तो यानी कि यस, जीरो जीरो इज ए रेशनल नंबर। हियर हम लोग क्या किया है कि 0/1 इक्वल टू जीरो, मतलब 0/1 को हम लोग लिख सकते हैं p बाई क्यू के फॉर्म में, और वो भी हम लोग दिखा दिया कि इसका p बाई क्यू फॉर्म ये है। यानी कि तीनों जो टाइप्स हैं वो क्या है, जीरो का वो उस तरीके से हम लोग लिखे हैं, ये दिखा दिया आपको। और 0/1 जीरो ही होता है। किसी भी यहाँ पे अगर 0/1 की बात किया जाए, 0/2 की बात किया जाए, 0/3 की बात किया जाए, तो वहां पे कुछ भी लिखे आप 0 बाई, वो क्या होगा, वो जीरो ही होगा।
और ये जो 0/1 यानी कि इसमें 0 भी रेशनल नंबर है, सॉरी इंटीजर है, और 1 भी इंटीजर है। ये यहां पर हमने मेंशन कर दिया है कि 0 और 1 क्या क्या है, इंटीजर है। अब प्रॉब्लम ये है कि यहां पे जो ये चीज था वो क्या है कि इसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अच्छा, p/q के फॉर्म में लिखना किसके, मतलब किसको कहा जाता है कि p/q फॉर्म, तो p/q फॉर्म में अगर कोई भी अगर हम लोग इंटीजर को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं और एक कंडीशन साथ में है कि q नॉट इक्वल टू 0, तो वो क्या हो जाता है, वो रेशनल नंबर हो जाता है। ये हमने अभी आपने को जो पिछले वीडियो में हमने ये सारी चीजें आपको बताई थी। और जो लोग हमारा पिछला वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे लिंक मिल जाएगा आपको पिछले वाले वीडियो का, यानी पार्ट 1 का, इंट्रोडक्शन वाले पार्ट का, और उससे वहां को उसको देख लीजिए और वह सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। तो अभी आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो गया क्या कि 0 को हम लोग रेशनल नंबर लिख सकते हैं। 0 बल्कि रेशनल नंबर ही होता है, 0 इंटीजर होता है। 0 अगर नेचुरल नंबर के आगे इंक्लूड कर दिया जाए तो वो क्या हो जाता है, होल नंबर हो जाता है। ये सारी चीजें का डिस्कस हम लोग इंट्रोडक्शन वाले सेशन में अपने सारी चीजें ये बताया था और आपको सारी चीजें क्लियर भी कराई थी। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर नहीं देखे तो बता ही रहे हैं कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, वहां से जाके आप देख लीजिए। और उम्मीद है ये सही आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, हम पहले भी बता दिए हैं कि इसमें क्या क्या है। तो एक ये चीज है, एक क्या है कि आपको बोलेगा 2 रेशनल नंबर देगा और उस दोनों रेशनल नंबर के बीच के रेशनल नंबर निकालना देगा। तो आपको उसके भी हमने कई तरीका बताया, आपको जो तरीका इजी लगे उस तरीके से आप सॉल्व करें। अभी 2 तरीका उसमें बताए थे और इसको हम लोग तीसरे तरीके से सॉल्व करेंगे और दिखाएंगे आपको कि कैसे हमने 2 नंबर के बीच के रेशनल नंबर कितने निकालते हैं और कैसे निकालते हैं। तो वो सारी चीजें हम इस वीडियो में बताएंगे, इसीलिए हमारे वीडियो को आप लास्ट तक देखिए बिना स्किप किए और बिना फॉरवर्ड किए। तो आप क्या कीजिए कि पहले वीडियो को एकदम आराम से देखिए, सारी चीजें आपको हम बताएंगे और बेसिक से बताएंगे और सारी चीजें आपका क्लियर भी होगा। ठीक है, और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे मैक्सिमम से मैक्सिमम लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो अभी चलते हैं, देखते हैं हम लोग क्या कि दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा जो है, इसी में अगर इसी का दूसरा क्वेश्चन की बात किया जाए, अगर हम लोग दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि फाइंड द 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। क्या करना है, 3 एंड 4 के बीच में जितने भी रेशनल नंबर है वो आपको बताना है कि कितने रेशनल नंबर हैं। ठीक है, क्या है कि 3 और 4 के बीच में जितने भी रेशनल नंबर हैं वो सारे रेशनल नंबर आपको बताना है। हमने आपको कई तरीका बताया था कि इसके बीच में किस तरीके से निकालते हैं हम लोग, x प्लस वाई बाई 2 मान के। फिर हमने एक और भी फॉर्मूला बताया था कि y माइनस एक्स बाई आप n प्लस 1 कर लीजिए, उससे निकालिए। तो यहां पर n की बात की जाए तो n 6 हो जाएगा, उस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं और उसके बाद उसको सॉल्व कर सकते हैं। ए पे मतलब x प्लस डी, एक्स प्लस 2d, एक्स प्लस 3d, एक्स प्लस 4d, एक्स प्लस 5d, एक्स प्लस 6d, मतलब जितने बोले उतने निकल सकते हैं। अब 2 तरीका हमने आपको पहले भी बताया। अब आज तीसरे तरीका की बात किया जाए कि कोई और तरीका है क्या रेशनल नंबर निकालने का, कितने 2 नंबर्स के बीच में। अब बात है यहाँ पर अगर बोलता कि 1 से 10 के बीच में आप 4 रेशनल नंबर निकालते तो आप बता सकते थे जी, लेकिन यहाँ पे तो बोलते 3 से 4 के बीच में आपको रेशनल नंबर निकालना है। तो कोई नहीं, हम सिखाते हैं आपको 3 से 4 के बीच में रेशनल नंबर कैसे निकालेंगे और कैसे मतलब इजी तरीके से निकालेंगे। आपको 2 तरीका हमने पहले ही बताया, आप उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक और तरीका आपको बताने जा रहे हैं। उम्मीद है ये भी तरीका आपको अच्छा लगेगा। ये क्या है कि हमने बोला कि 3 और 4 के बीच में आपको रेशनल नंबर निकालना है। कितने निकालना है, तो n इक्वल टू कितना 6 दिया है। तो जितना बोले उसमें n प्लस 1 पे जितना बोले उसको n प्लस 1 कर लीजिए, यानी कितना 6 प्लस 1 यानी आपका 7। और जितना बोले उससे एक अधिक से आप क्या कर दीजिए कि डिनोमिनेटर में आप उसको डिवाइड कर दीजिए दोनों में। तो अगर इसमें आप करेंगे तो 3 डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर, यानी कि अगर हम इसमें कर दें 3/7 अपान 7। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पर 3/1, इसको 3/1 लिख सकते हैं, इसको 4/1 लिखे। ऊपर नीचे हम लोग क्या किए कि 7 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, इसमें भी और इसमें भी 4 इंटू 7 अपान 1 इंटू 7। अच्छा ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 21 अपान 7 और ये कितना हो गया 28 अपान 7। आपको निकालना कितना है, तो आपको निकालना है कितना 6। तो यहाँ पे आप लिखिए 21 अपान 7। ठीक, उसके बाद क्या हो जाएगा 22 अपान 7, उसके बाद क्या 23 अपान 7,
उसके बाद क्या 24/7, 25/7, 26/7 और ये हो गया 28/7। अब बताइए ये क्या है, ये इससे बड़ा, 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 ये इससे बड़ा। देखिए कोई हमने दो रूल आपको बताया था, यहां पर एक और तरीका बता दिया कि इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये तरीका हमने आपको दिखाया कैसे करना है। जितना नंबर बोले, कितने नंबर निकालना है, 5 निकालना है, 10 निकालना है, 20 निकालना है, जितना नंबर बोले उससे एक नंबर को आप ऐड कर लीजिए। मतलब 20 बोले तो 21, और 21 से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कीजिए। प्रॉब्लम ये आ रहा है कि अगर 3 है, यहाँ पे 3 जैसे था, 3 है तो आप कहेंगे कह रही है तो 3 है क्यों, तो इसको 3/1 भी तो लिख सकते हैं, इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई बात नहीं 3/1 लिख दिए। और उसके बाद फिर हमने क्या किया कि जितना हमारा n था उसने में हम लोग क्या किया कि 1 से 1 ऐड कर और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया और इस तरीके से निकाल दिया। आपको इसको लेके हमने 3 तरीके बता चुके। अगर आपको वो 2 तरीके नहीं पता है तो 50 बार बोल चुके कि आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे हमने लिंक दिया है, उस लिंक पे क्लिक कीजिए और फिर हमारे इंट्रोडक्शन वाले वीडियो को देख लीजिए, वहां पर हमने पहले और दूसरे पार्ट को बताया। पहला दूसरा पार्ट क्या है इसी का, अगर दूसरा मेथड बोला देखिए दूसरा मेथड से कैसे निकालें, तो दूसरे मेथड की जैसे बात आती है आप तुरंत क्या कीजिए कि आपको x प्लस वाई, मतलब ये अगर इसको x मानते इसको y, तो x प्लस वाई बाई 2 मान लीजिए, x प्लस वाई यानी कितना हो गया, x प्लस वाई यानी 4 प्लस 3 7/2। यहाँ पे हम लोग मान लिए कोई नंबर हो गया 7/2, ठीक। अब इसके बीच में निकाल देंगे तो फिर इसके बीच में फिर जो आएगा यहाँ पर उसके बीच में, तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रॉब्लम होती है कि आंसर, तो सर जी कोई भी अगर बात करे आपको आंसर कुछ भी आ सकता है। हम बोले कल भी एग्जांपल दिए थे कि 1 से 100 के बीच में अगर हम बोले कि आप कोई 5 नंबर बताइए, तो वो नंबर कोई भी हो सकते हैं। वो मेरे थिंकिंग पे डिपेंड करता है कि हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। तो मेरी थिंकिंग उससे मतलब मेरी थिंकिंग डिसाइड करेगी कि वो कितने नंबर हो सकते हैं या क्या हो सकते हैं। तो इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके आंसर नहीं आ रहे हैं कोई बात नहीं, खुद पे भी कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि हम वो जो कर रहे हैं वो सही है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि ज्यादा परेशान नहीं होना है, बस इस तरीके से करना है और आएगा भी। और हमने आपको दिखाया भी किस तरीके से किया हमने और आया भी। अब इसी तरीके से हम लोग एक और क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग क्या कीजिए कि पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि क्वेश्चन करने में सही रहेगा। तो यहां पर हमने आपको सारी चीजें दिखाई कि किस तरीके से वो क्या क्या था। तो कैसे कैसे था कि 21/2, तो ये तो मान लीजिए इसकी को हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारा 3 हो जाएगा। और इसी तरह 22/23, 24, 25, 26, 27, 28, 28 जो हो गया ये हमारा 4 हो गया। और इसके बीच में जो रेशनल नंबर है 1 2 3 4 5 6 आ गया। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं कि जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो अगर दूसरे क्वेश्चन की बात किया जाए तो देखते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये बोलता है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर। क्या कितने कितने रेशनल नंबर 5, किसके किसके बीच में 3/5 एंड 4/5, इन दोनों के बीच में हम लोग को रेशनल नंबर निकालना है। कितने, तो वही देखना है कितने। तो यहां पर ये जो चीजें हैं, तो जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसके लिए एक कंडीशन रहता है कि डिनोमिनेटर उसका सेम रहना चाहिए, तभी इस टाइप के हम कर सकते हैं जो अभी मल्टीप्लाई करके हम लोग कर रहे हैं। ये सबसे इजी वे है। लेकिन अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो क्या करेंगे, तो उसके लिए भी हमने आपको 2-3 बताया है कि 2-3 तरीका बताया कि किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। तो अभी फिलहाल हमको ये तरीका देखना है कि इसमें हम लोग किस तरीके से सॉल्व करें। तो 3/4 कितने निकालना है 5, n इक्वल टू कितना 5, और हमको निकालना कितना है 5। तो हम क्या करेंगे कि n+1 करेंगे, n+1 यानी 5+1 यानी कितना 6। अब 6 से आप डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो जाएगा 3/5 इंटू 6 यहाँ पे 4/5 इंटू 6 और इधर इंटू 6, ये कितना हो जाएगा 18 अपॉन, और इधर 24 अपॉन कितने चाहिए। अब 18 के बाद काउंट कर लीजिए, ये 19 हो गया, 20, 21, 22,
23 और ये 20। अच्छा ये क्या है, यही तो आपका 3/5 है, और ये जो इधर है ये क्या है, यही तो आपका 4/5 है, और आपको रेशनल नंबर कितना निकालना था 5। तो काउंट कीजिए 1 2 3 4 5। देखिए सबसे इजी वे, अब इससे इजी वे नहीं हो सकता है। तो ये इजी कैसे हुआ, जब डिनोमिनेटर दोनों का सेम था। डिनोमिनेटर जब सेम रहेगा तभी ये सिचुएशन आप फॉलो करें। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं रहेगा तो आप कौन सा निकालेंगे, x + y/2 वाला, और उससे आप निकाल सकते हैं, या फिर इसको भी उस तरीके से निकाल सकते हैं। या फिर एक और हमने आपको फार्मूला बताया था, वो फार्मूला ये था कि पहले आप d निकालिए। d निकालने के लिए क्या करेंगे कि y - x अपान में n + 1, और वे n क्या है, ये नंबर है, कितने बीच में निकालना है। और उसके बाद आप क्या करेंगे a + d, a + 2d, a + 3d, a + 4d, a + 5d, मतलब so on डैश है, जितने आपको d निकालना, मतलब जितने आपको नंबर्स निकालने हैं। अब क्या करना है आपको कि ये सारी चीजें हमने आपको बताया, और अगर आपको ये नहीं आ रहा है, ये सारी चीजें नहीं समझ में आ रहा है, तो एक बार आप हमारे इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखिए, यकीन मानिए आपको ये सारी चीजें आ जाएंगी। तो आपको क्या करना है, ये सारी चीजें ध्यान से देखना है और करना है। अभी इसके बाद वाला हम लोग देखेंगे कि इसके बाद क्या है, ठीक है। तो इसके बाद जो चीज है उसको भी हम लोग मतलब कर लेंगे। और ये क्या है कि इसमें बहुत कम क्वेश्चन है, हम पहले ही बताए कि जो एनसीईआरटी है उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत कम रहते हैं। तो आप किसी और बुक्स या फिर आप किसी एग्जाम में जो आए हैं वो सारी चीजों को आप देख सकते हैं। उससे थोड़ा सा ये है कि जितना आप करेंगे, वैसे कहा गया है प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने आप परफेक्ट हो जाएंगे। तो आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये सारी चीजें आपको आ जाएंगी, और ये बेसिक है, कोई इतना टफ नहीं है। आप जूनियर क्लासेस में भी ये पढ़े होंगे। तो आपको क्या करना है कि परफेक्ट होना है इसमें, तो इसके लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, ठीक है। वैसे हम बताते रहेंगे आपको कि किस तरीके से, किस वे में आपको वर्क करना है, और वो आपके लिए मैक्सिमम यूजफुल होने वाला है। तो ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहिए और लोगों को भी जोड़ते रहिए इससे, ताकि उन लोगों को भी मतलब फायदेमंद हो सके ये सारी चीज, ठीक है। और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक तो कर ही दीजिए, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। इसमें अगर नेक्स्ट की बात किया जाए तो नेक्स्ट हमारा क्या है कि ट्रू फॉल्स है। क्या कि सम वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव ए रीजन। तो अभी हम लोग देखेंगे कि क्या ट्रू है और क्या फॉल्स है। बोल रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। क्या सही है, क्या जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो होल नंबर होते हैं। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, ट्रू। क्यों ट्रू, क्योंकि अगर यहां पर अगर आपको बोले कि क्लियर कीजिए क्यों ट्रू है ये, तो आप क्या कीजिए कि नेचुरल नंबर का डेफिनेशन दे दीजिए। नेचुरल नंबर का डेफिनेशन क्या होता है, ऑल काउंटेबल नंबर फ्रॉम 1 फ्रॉम इन्फिनिटी इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। एक से लेकर इन्फिनिटी तक जितने भी काउंटेबल नंबर होते हैं वो सारे नंबर क्या होते हैं, वो सारे नंबर नेचुरल नंबर होते हैं। और अगर बात किया जाए होल नंबर की, तो होल नंबर क्या कहता है, नेचुरल नंबर इंक्लूडेड विद जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। तो आपका जितना भी नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 सो ऑन डैश डैश इन्फिनेटिव, तो वो हम लोग देख रहे हैं कि वो तो सारा होल नंबर ही तो है। होल नंबर क्या होता है, जीरो से एक जीरो अगर रह जाता, तो इसीलिए तो कहा गया है कि नेचुरल नंबर में अगर हम लोग जीरो इंक्लूड कर देंगे तो वो क्या हो जाता है, होल नंबर हो जाता है। डेफिनेशन से क्लियर है, डेफिनेशन के लिए हमारे इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखिए, उसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो आपको ये सारी चीजें हमने क्लियर कराया। अब नेक्स्ट बोल रहा है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। क्या ऐसा सही है? तो पहला जो हमारा स्टेटमेंट है ये क्या है, ट्रू है। क्यों ट्रू है, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो होल नंबर होते हैं। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, क्या ऐसा सही है? नहीं, हम लोग इंटीजर के जब डिफिनीशंस की बात कर रहे थे, जब इंटीजर की, तो इंटीजर के डिफिनीशन हमने क्या दिया था कि निगेटिव नंबर इंक्लूडेड विथ होल नंबर इज कॉल्ड इंटीजर। अगर हम लोग होल नंबर में निगेटिव नंबर की वो इंक्लूड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, इंटीजर बन जाएगा। तो यानी कि इंटीजर निगेटिव भी होता है, और यहां पर क्या है, होल नंबर है, और होल नंबर क्या है, केवल पॉजिटिव होता है। जीरो क्या होता है कि नेचुरल नंबर में जब जीरो इंक्लूड कर देंगे तो होल नंबर बन जाएगा, और होल नंबर जीरो से अगर बात करें इन्फिनिटी तो ये सारी पॉजिटिव ही होती है। और ये क्या होता है, जो इंटीजर होता है ये निगेटिव भी होता है।
तो इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। और रीजन तो अभी हमने आपको बताया दिया कि क्या रीजन है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको लर्न करनी रहेगी। और ये चीज आई कहां से, ये जो चीज हम कहां से बोल रहे हैं, ये सारी चीजें आपको भी तो आनी चाहिए। तो कहां से बोल रहे हैं हम ये, तो ये सारी चीजें हमने इंट्रोडक्शन, इसीलिए तो एक इंट्रोडक्शन का एक वीडियो बनाया ताकि आप लोग के जहन में सारी बातें आ जाएं कि कैसे होता है और क्यों होता है। तो वो सारी चीजें आपकी सारे डाउट्स दूर करने के लिए, देखिए परेशान ना हो, ये सारी चीजें खत्म होंगी, लेकिन आपको आने चाहिए। ऐसा नहीं कि सारी चीज खत्म कर दे और कुछ आने जाने का नहीं। तो क्या करना है, धीरे धीरे चलिए लेकिन सारी चीज कवर अप करिए। कैसे कि अगर हम एक चैप्टर से अगर आपको बता दिए तो ये क्या होना चाहिए, ये अगर कभी भी कोई भी पूछे तो आप तुरंत उसको बताएं, ताकि इससे क्या होगा कि आपको आता रहा है तभी तो बता रहे हैं। ऐसा थोड़ी ना कि कॉपी में करके रखती। तो इसलिए आपको क्या करना है, एकदम क्लियर करना है, एकदम क्लियर। ठीक है, अभी नेक्स्ट है, क्या बोल रहा है, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। क्या जितने भी रेशनल नंबर हैं वो होल नंबर हैं? क्या रेशनल नंबर निगेटिव होते हैं? तो हाँ, रेशनल नंबर निगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन ये क्या होता है, होल नंबर ऑलवेज क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो एवरी होल जो रेशनल नंबर है ये क्या है, एवरी रेशनल नंबर इज ए नॉट ए होल नंबर। लेकिन अगर यही रहता कि एवरी होल नंबर इज ए रेशनल नंबर तो ये ट्रू हो जाता। तो ये भी क्या है, ये भी हमारा फॉल्स है। क्यों फॉल्स है उसका भी रीजन दिया, क्योंकि रेशनल नंबर जो होता है वो p बाई क्यू के फॉर्म में अगर कोई भी नंबर हम लोग लिखे तो वो क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। बस शर्ते कंडीशन रहता है क्या, क्यू नॉट इक्वल टू 0। तो वो सारी चीजें हम आपको क्लियर कर दिया। आपको अगर कहीं डाउट हो रहा है, किसी भी प्रॉब्लम 1 में हो या 2 में हो या 3 में या फिर एनी क्वेश्चन या फिर कोई आउटसाइड से क्वेश्चन हो, अगर डाउट हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में जाइए, वहां पे अपने आंसर का स्क्रीनशॉट दे दीजिए, क्वेश्चन लिख दीजिए, कैसे भी करके क्वेश्चन मेरे तक पहुंचाइए, हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बताएंगे। तो आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट करके कमेंट सेक्शन में डाल देना, उस क्वेश्चन का मतलब आपको सोल्यूशन मिल जाएंगे। आपके इस क्वेश्चन है, जरूरी नहीं कि वो एनसीईआरटी का, वो आप कहीं साइड बुक से भी अगर लगा रहे हो तो साइड बुक पे आप कहीं से भी आप क्वेश्चन उठाइए, बताने के लिए हम तैयार बैठे हैं। ठीक है, तो फिलहाल आपको क्या करना है, इस तरीके से सारे क्वेश्चन करना है। फिलहाल इसको देख लीजिए आप लोग। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी, और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसे मैक्सिमम लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो रहा है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर वो क्वेश्चन कमेंट कर दीजिए, हम उस क्वेश्चन को बता देंगे। और जितने भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को तो प्रेस करना बिल्कुल ही ना भूलें, ताकि बेल आइकन जब आप प्रेस करेंगे तो हमारी जो नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम आपके फ़ोन में आ जाएंगे, जिससे क्या होगा, आप हमारी वीडियोज़ को देख सकेंगे। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर लगातार बने रहें, हम ऐसे ही वीडियो आप लोग को देते रहेंगे। ठीक है, अभी क्या करना है कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपका 1.2 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और तब तक आपको 1.1 के क्वेश्चन सारे लगा लीजिए। कोई और बुक से तो उससे भी क्वेश्चन तो आप लगाइए, क्योंकि क्वेश्चन क्लियर करना बहुत जरूरी है, इसलिए हम आराम आराम से चल रहे हैं। आप पहले इस क्वेश्चन को कीजिए, अगर आ जा रहा है तो ठीक है, नहीं है वैसे तो सारे हमने सॉल्व करा दिया। आप एग्जाम्पल को भी सॉल्व कीजिए ताकि आपको मतलब ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ हम कर ले रहे हैं। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 1.2 की बात करेंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।